कवि सम्मेलन, मुशायरे, राजनीति और कथा वाचन के बाद कुमार विश्वास को कंसल्टेंसी सर्विसेज खोल लेनी चाहिए, जिसमें वो कौन किससे कैसे शादी करे या कौन अपने बच्चे का क्या नाम रखे जैसी सलाह लोगों को दे सके, क्योंकि मंचों से कुमार विश्वास आजकल यही काम कर रहे हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर के बारे में घटिया बयान देने वाले कुमार विश्वास नए नए नफरती हैं या फिर शुरुआत से ही नफरती थे, बस खुलकर अब सामने आए। राहत इंदौरी का ये शेर इस सवाल का जवाब देता है। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ। कुमार विश्वास का इस्लामोफोबिया दिन ब दिन उनके बयानों में झलक रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत करने वाले नौजवानों के दिलों में बसने वाले कुमार विश्वास नफरत के पैरोकार कैसे बन गए? कुमार विश्वास ने दुबई के सबसे बड़े मुशायरों तक में निजामत की, लेकिन फिर यह सिलसिला रुक क्यों गया? क्या तैमूर के बारे में कुमार विश्वास ने जो कहा वो ठीक है? सैफ अली खान और करीना कपूर ने क्या सोच कर रखा था अपने बेटे का नाम तैमूर? क्या कुमार विश्वास सच में नफरती हैं या फिर किसी लालच या मजबूरी में नफरत फैला रहे हैं, या फिर वो केवल विशुद्ध धंधेबाज हैं? न्यूज़ दैट मैटर्स के आज के इस एपिसोड में चर्चा इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कहते हैं कि कवि उन जगहों पर पहुंचता है जहां सूरज भी नहीं पहुंच पाता। मतलब वो अंदर की यात्रा करता है, शब्दों के परे एहसासों को समझता है और उन्हें शब्द देता है। उसके शब्द सुनने वालों में एहसास को जन्म देते हैं, लेकिन एक धंधेबाज धंधा समझता है। वो लोगों के एहसास को समझता है और फिर उन्हीं एहसासों से शब्द चुराता है और बढ़िया पैकेजिंग करके लोगों के सामने उन्हीं एहसासों को अपने शब्दों में परोस देता है। इससे होता यह है कि धंधा बढ़िया चलता है। धंधेबाज को लोग सर आंखों पर बिठा लेते हैं, क्योंकि धंधेबाज उनके एहसास की बात ही कर रहा होता है। कुमार विश्वास काव्य मंचों के इस धंधे को अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस धंधे की समझ मुझे आपसे ज्यादा है। मैंने इसको बहुत पास से देखा है। उनका पूरा मंचीय करियर और उनका पूरा जीवन इस बात का सबूत है। उनके मंचीय करियर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुमार विश्वास को लेकर बिल्कुल ताजी खबर क्या है वो सुन लीजिए। तो साहब, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर पितृसत्तावाद और सांप्रदायिकता से भरी स्टेटमेंट देने के बाद कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और करीना कपूर के खिलाफ भी एक बयान दिया है। पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी। इतना ही नहीं, कुमार ने उनके बेटे तैमूर के बारे में जो कहा वो भी सुनिए। और अब नया भारत। तैमूर नाम से कुमार विश्वास को इस बात की आपत्ति है कि तैमूर एक विदेशी आक्रांता था जो भारत आया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। मुझे यकीन है कि कुमार विश्वास इस व्यक्ति को जानते होंगे। ये गुरमीत राम रहीम है, बलात्कार और हत्या के अपराधों में सजा याफ्ता मुजरिम। ये आसाराम है, बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता मुजरिम। क्या कुमार विश्वास के तर्कों के हिसाब से बच्चों का नाम राम या रहीम या गुरमीत रखने वाले लोग कुछ गलत करते हैं? क्या राम या रहीम या गुरमीत नाम के बच्चे अपने पसंद का करियर नहीं चुन सकते? और क्या अगर वो ऐसा करते हैं तो कुमार विश्वास अपनी पूरी जान लगा देंगे उसे नाकाम करने के लिए? इन सवालों का जवाब आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बताइए। तैमूर नाम पर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। सैफ अली खान ने अपने बेटे तैमूर के नाम को लेकर उपजे विवाद पर बहुत पहले बोला था कि शायद उन्हें इस नाम के साथ डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहिए था कि इस नाम का किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग होगा। उन्होंने उस इंटरव्यू में नाम रखने का कारण भी बताया था। सैफ अली खान ने कहा था कि मुझे पता है कि मेरे बेटे के नाम से कुछ लोग अपसेट हैं, क्योंकि उन्होंने तुर्की आक्रमणकारी तैमूर से इसका संबंध जोड़ा है। सैफ ने कहा कि मुझे तुर्की शासक की विरासत के बारे में पता है और मेरे बेटे का नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया। शायद दोनों नामों का मूल समान है, लेकिन ये एक ही नाम नहीं है। तैमूर एक प्राचीन फारसी नाम है जिसका अर्थ है लोहा। इसके अलावा सैफ ने यह भी कहा था कि तैमूर उनके एक कजन का नाम भी है जिसके साथ उन्होंने बचपन गुजारी। सैफ विवादों को देखकर अपने बेटे का नाम बदलने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि करीना नहीं मानी। 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सैफ ने कहा था, मुझे पूरा भरोसा है हम दक्षिणपंथी समाज में नहीं रहते। अभी भी भारत उदारवादी है और लोग खुले विचारों वाले हैं,
लेकिन शायद सैफ गलत थे। कुमार विश्वास का तैमूर को लेकर दिया गया बयान इस बात का सबूत है कि समाज अब दकियानूसी हो चला है और समाज रूढ़ियों को अपनाने में लगा हुआ है। समाज गहरे तौर पर इस्लामोफोबिक हो चुका है। कुमार विश्वास इस बात का सबूत है। कुमार विश्वास 1990 के दशक में कवि सम्मेलनों में शिरकत करने लगे थे, धीरे धीरे पॉपुलर भी होने लगे, लेकिन असली प्रसिद्धि पाई मुशायरों से। हुआ यूं कि कवि सम्मेलनों में स्कोप कम दिख रहा था, घाघ लोगों का कब्जा था। कुमार विश्वास ने एक प्रयोग किया, कवि सम्मेलन के मंचों पर शायरों को बुलाने लगे। इससे शायरी सुनने वाले लोगों का तक भी कुमार विश्वास पहुंच पाए। धीरे धीरे कुमार ऐसे मंचों पर जाने लगे जहां कवि के तौर पर वो अकेले होते और शेष अधिकतर शायर होते। 2010 तक कुमार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुशायरा पढ़ चुके थे। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं कविता और कवि सम्मेलन एक साथ सुना रहा हूं, वैसा करते करते खूब लोकप्रिय हुए। ऐसा करते हुए भी वो अक्सर नारी विरोधी ओछे कमेंट्स करते थे। इस्लामोफोबिक नेचर ज्यादा विजिबल नहीं हुआ था क्योंकि उस समय कुमार विश्वास मंचों पर मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी जैसे शायरों के साथ बैठते थे। उस वक्त ऑडियंस की डिमांड गंगा जमुनी तहजीब की बात करना ही था। और ऑडियंस की क्या डिमांड है, ऑडियंस के डिमांड के हिसाब से क्या सुनाया जाए जिससे भरसक तालियां मिले, ये कुमार विश्वास जानते थे। सो उस वक्त उनका इस्लामोफोबिक कैरेक्टर सामने नहीं आया था। इसके बाद देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। कुमार उस आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक थे। फिर आम आदमी पार्टी बनी। कुमार पार्टी बनाने वाले मुख्य लोगों में से एक थे। अमेठी से चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे। कुमार को अंदाजा हो गया था कि मंचों की लोकप्रियता वोट्स की गारंटी नहीं होती। सो पार्टी के मुखिया के खूब क्लोज दिखने के लिए भाषण दिए। मैं अरविंद केजरीवाल से आगे निकलना चाहता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ निजी दिक्कतें हैं। मैं 15 दिन भूखा नहीं रह सकता, मैं सड़क पर नहीं सो सकता। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कुमार विश्वास चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा के लिए चुना जाए, लेकिन पार्टी ने कुमार को राज्यसभा चुनावों के लिए नहीं चुना। आखिरकार पार्टी और कुमार विश्वास के रास्ते अलग हो गए। वापस लौटे मंचों पर, लेकिन इस बार कविताओं में अपनी पूर्व पार्टी और उसके मुखिया या अन्य नेताओं के खिलाफ लिखते रहे। कविता के नाम पर कुछ सब्सटेंशियल कुमार विश्वास ने नहीं दिया। काव्य मंचों से जो लोकप्रियता कुमार विश्वास को मिलनी थी वो मिल चुकी थी और कुमार विश्वास को इस बात का अंदाजा था। सो कुमार विश्वास ने कथा वाचन भी शुरू कर दिया। राम और कृष्ण की कथाएं कहने लगे। कुमार विश्वास ऑडियंस की नब्ज पकड़ने में माहिर हैं। शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करके वो मुस्लिम विरोध के रंग से रंगे बहुसंख्यकों के बड़े तबके को बांध कर नहीं रख सकते और ऐसा करने से मौजूदा सत्ता के साथ भी क्लोजनेस नहीं हो पाएगी। सो कुमार विश्वास ने खुद को ही सांप्रदायिकता के रंग में रंग लिया। सांप्रदायिकता अकेले तो आती नहीं, वो आती है पूरे पैकेज में जिसमें जातिवाद और नारी विरोध शामिल होता है। कुमार विश्वास की सांप्रदायिकता और नारी विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। बैक टू बैक मुस्लिम विरोधी बयान देकर कुमार विश्वास एक बार फिर हेडलाइंस में आ गए हैं, लेकिन केवल हेडलाइंस में आना ही उनका मकसद नहीं रहा होगा। इच्छा कुछ बड़ी की होगी, किसी बड़े पद की, किसी बड़े पुरस्कार की, या फिर राज्यसभा या लोकसभा के टिकट की। आपको क्या लगता है, क्या होगी कुमार विश्वास के इन बयानात की वजह? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। शुक्रिया।